नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है क्योंकि आज हम लोगों ने जो 3 ऑप्शन इस वीडियो में कहा है वो रिस्क मैनेजमेंट है, आरआर रेशियो है और मनी मैनेजमेंट है। इसी कारण ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर बहुत ही नॉलेजेबल है और पूरी देखिए, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों में इंप्रूवमेंट आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज जो हम बात करने वाले और जो टॉपिक है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। और स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, अगर रिस्क मैनेजमेंट किया तो क्या हो सकता है, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है, और स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट आवश्यक और ज़रूरी क्यों है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट किए बिना हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की तो नुकसान के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। बड़े नुकसान से बचने के लिए स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग किया तो लॉस ही हो सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग बड़े लॉस से बच सकते हैं। और जो हम लोग ट्रेडिंग करेंगे वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट छोटा होगा पर प्रॉफिट तो होगा ही, और धीरे धीरे हमारा अकाउंट ग्रो होते हुए देखेगा। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना या 6 महीने के बाद हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग आप तक पहुंच सके। और कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका जो भी प्रश्न हो उसका सॉल्यूशन मैं देने की ट्राई करूँगा। और शायद आप जो बोले या जो कमेंट करें उसके ऊपर मैं वीडियो बना के भी आपको सॉल्यूशन दे सकूँ। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कैसे करें, रिस्क मैनेजमेंट करके हम लोग लॉस को कवर कैसे करें, और लॉस हो भी तो कम से कम लॉस हो, ये सब हम सीखेंगे इसी वीडियो में। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, समझे और जानिए। और समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा फिर से देखिए और पूरे जानने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों का लॉस कम से कम हो और एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। मान लीजिए मेरे पास 50,000 की कैपिटल है और मैं 1 महीने तक लॉस करूं और जो लॉस हो वो मैं सह सकूं, और 1 महीने के बाद जो मैं ट्रेडिंग करूं वो जो अगले महीने में करता था उसी अमाउंट से मैं ट्रेडिंग करूंगा। ये हम जानेंगे कि वो कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग 50,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 3 से डिवाइड होने से 16,600 के आसपास की आएगी। तो 3 पार्ट कर दे 16,600 का, ये दूसरा और ये अभी तीसरा। तो अब क्या होगा, जो हम लोग ट्रेडिंग करेंगे वो 16,600 के अमाउंट से ही करेंगे, और 16,600 को भी हम लोग 26 में डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर बन के आता है वो आता है 615 रुपया। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पूरे महीने लॉस करेंगे तो रोज़ का हम 615 रुपया का रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 महीना कंटिन्यू मैंने लॉस किया तो 615 के हिसाब से 16,600 या फिर 16,800 का अमाउंट होगा जो हमारी लॉस होगी, एक एग्जाम्पल के है। और दूसरे महीने में जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो उसी अमाउंट से शुरुआत होगी हमारी 16,600 के ऊपर। यानी कि 1 महीना हम लोगों ने लॉस किया तो रोज का 615 का लॉस होता है, और महीने का 16,600 या 16,800 का लॉस होता है। और जैसे आगे मैंने कहा ऐसे कि भाई 1 महीने तक मैं लॉस ही करूँगा, और नए महीने में जब मैं ट्रेडिंग चालू करूँगा तो वो उसी अमाउंट से होगी जो मैंने अगले महीने से किया था। तो अब उसकी पूरी कैलकुलेशन समझते हैं कि वो कैलकुलेशन किस तरह से करें और हम कम से कम लॉस करें और प्रॉफिटेबल ज़्यादा बने रहे। अब हमारी जो कैपिटल है 1 पार्ट की 16,600, तो उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। यानी ट्रेड लेते वक्त हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले हम लोग यही सोचेंगे मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट की मूवमेंट क्या है, और मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है, बेरिश है या फिर चौपीनेस है।
उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। फिर देखेंगे मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो रेसिस्टेंट के पास चल रही है या फिर सपोर्ट के पास चल रही है, जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ इस तरह। तो ये देख के भी हम लोग ट्रेड लेंगे। फिर मार्केट में चार्ट ने कौन सी पैटर्न बनाई है वो देख के हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये सब देख के हम ट्रेड लेंगे तो हमारा कम से कम लॉस होगा और जो भी ट्रेड करेंगे वो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे। आप लोग आपके एक बार कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के देख लेना कि आप लोगों ने जो ट्रेडिंग की है उस ट्रेडिंग में आपने रेजिस्टेंस, सपोर्ट, मार्केट ट्रेंड, चार्ट पैटर्न ये सब देख के की या बिना देखे किया है। अगर बिना देखे किया होगा तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट पे आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़्यादातर ट्रेड लॉस में होंगे। और लॉस में होने के कारण यही है कि ये सब आपने देखे बिना ट्रेड किया है। प्राइस की मूवमेंट देख के चलो प्राइस बढ़ रही है ले लो, प्राइस डाउन जा रही है शॉर्ट कर दो, नीचे आएगा तो ले लेंगे, ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, ये सोच के आप लोगों ने गैम्बलिंग की तरह ट्रेडिंग की है, इसीलिए आप लॉस में हो। अब हम लोग 16,600 के ऊपर जब ट्रेड लेंगे तो हम सबसे पहले हमारा RR रेशियो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम फिक्स करेंगे। हमारा सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम देखेंगे 1:1, 1:2 या फिर 1:3, यानी कि हम लोग 600 रुपये की लॉस करने वाले हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा तो 600 रुपया लॉस होगा या 600 रुपया हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे। 1:2 यानी हमारा 600 रुपया लॉस होगा या फिर 1200 रुपया प्रॉफिट होगा। 1:3 यानी हम लोगों का 600 रुपये का लॉस होगा या फिर 1800 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अभी जब हम लोग बिगनर होते हैं तब हम लोगों को 1:1 या फिर 1:2 का RR रेशियो लेके चलना चाहिए, जिससे हम लोगों को मार्केट में ज़्यादातर ट्रेड को समझ सके और मार्केट को सर्वाइव कर सके। होता क्या है, जब नए नए लोग ट्रेड करते हैं तब पूरी कैपिटल के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं और एक दिन का लॉस में ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं। प्रॉफिट हो गए तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, लॉस होगा तो 1000, 2000, 1500, 3000, 4000 तक लॉस में खड़े रहेंगे और प्रॉफिटेबल हो गए तो 500, 1000, 1500, 2000 में निकल जाएंगे। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आएगा वो लॉस का ही आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं वहाँ से हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना बनने वाला है, या फिर शॉर्ट पोजीशन करते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि भाई यहाँ से हम लोग शॉर्ट किया है तो यहाँ नीचे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना बनेगा, 1:2 या 1:1, या लॉस होगा तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऐसा ये देख के हम सब लोग ट्रेडिंग करेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करेंगे। तो पहला ट्रेड हम जब भी लेंगे तो 1:1 से या फिर 1:1 से हम ट्रेड लेंगे। तो पहला ट्रेड जब हम लोगे तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोगों को 1200 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा पहले ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ है। तो अब आगे क्या करेंगे, तो जब नया दूसरा ट्रेड लेंगे वो ट्रेड का जो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करेंगे वो अब हम 1200 रुपये के ऊपर रिस्क लेंगे, ना कि हमारे 16,600 के ऊपर। ये अब हमारा रिस्क फ्री हो जाना चाहिए। जो भी रिस्क लेंगे अब 1200 के ऊपर रिस्क लेंगे, प्रॉफिट के ऊपर, अब हमारी कैपिटल के ऊपर नहीं। और अभी 1200 के ऊपर हम लोग कितना रिस्क लेंगे, तो जैसे हमने देखा है कि हम लोगों ने 600 रुपये का रिस्क लेना तय किया हुआ है, तो 1200 के ऊपर हम 50% का रिस्क लेंगे, यानी 600 रुपये का रिस्क लेंगे। फिर से नया ट्रेड करेंगे, उसमें हम लोग 1:1 या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा 1200 रुपये दूसरा। तो अब क्या हुआ, जो हम लोगों ने पहला ट्रेड लिया था उसमें 1200 प्लस है, अभी दूसरा ट्रेड लिया उसमें भी हम 1200 प्लस है, यानी आज के दिन का हम लोगों का जो प्रॉफिट था वो 2400 रुपया है। अब तीसरे ट्रेड की बारी। तीसरे ट्रेड में हम लोग रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस और RR रेशियो सब पे खास ध्यान रख के नया ट्रेड लेंगे। और ये 2400 पे हम लोग कितने का रिस्क लेंगे, यानी 2400 पे हम लोग अभी 25% का रिस्क लेंगे जो हमारे प्रॉफिट के ऊपर है।
अगर वो भी श्योर ट्रेड मिले तो, वरना तीसरा ट्रेड करना नहीं है। ये प्रॉफिट लेके हमको घर जाना है, इसमें से मार्केट को एक पैसा देना नहीं है, ये फिक्स कर लीजिए। चाहे जितना भी श्योर हो जाए, 100% श्योर लगता हो तभी तीसरा ट्रेड कीजिए, वरना तीसरा ट्रेड मत कीजिए। इस 2400 में से अब हम लोगों को कुछ कम नहीं करना है। अगर 100% श्योर ट्रेड मिले तो अब 2400 के ऊपर हम 25% का रिस्क लेंगे, यानी वो 600 रुपया ही होगा। अब तीसरा ट्रेड लेंगे तो वो भी हम लोग 1:1 या फिर 1:2, और तीसरे ट्रेड में हम लोगों को 1:1 का भी प्रॉफिट मिले, RR रेशियो मिले, तो हम लोगों को ट्रेड में से एग्जिट कर जाना है और 600 रुपया प्रॉफिट ले लेना है। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 3000 तक का, 3 ट्रेड का, यानी ये 3000 रुपया या फिर ये 2400 रुपया, ये दोनों में से एक हम लोगों को प्रॉफिट घर लेके ही जाना है, वो तय कर लीजिए। और अब कोई भी ट्रेड मत लीजिए, आज की ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, या फिर मार्केट को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए और अगले दिन का नया प्लान बनाइए। दोस्तों, अगले दिन हम लोगों ने 3000 का प्रॉफिट किया है, तो अब दूसरे दिन हम लोग 3000 के प्रॉफिट के ऊपर ही रिस्क लेंगे। अब हमारी जो 16,600 की कैपिटल है, उसी कैपिटल से हम लोग ट्रेड लेंगे, और 3000 जो हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर हम कितना % रिस्क लेंगे। अब हम ये 3000 के ऊपर 25% का रिस्क लेके नया ट्रेड करेंगे। ये हमारे दूसरे दिन का कैलकुलेशन है। अब 25% लेंगे तो 750 आसपास का हम लोग रिस्क लेंगे। तो जैसे पहले कहा उसी तरह RR रेशियो 1.1 या 1.2 या फिर 1.3, लॉस हुआ तो 750 और प्रॉफिट हुआ तो भी 750। RR रेशियो 1:2, लॉस हुआ तो 750 और प्रॉफिट हुआ तो 1500। RR रेशियो 3, लॉस हुआ तो 750 और प्रॉफिट हुआ तो 2250। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पर डे हर रोज 3 ट्रेड मिलेगा। कभी ऐसा होगा 1 ट्रेड मिलेगा, कोई दिन 2 ट्रेड मिलेगा, कोई दिन 3 ट्रेड मिलेगा। ये फिक्स करके मत चलिए कि भाई मुझे 2 ट्रेड लेना ही है, मुझे 3 ट्रेड लेना ही है। हमारा सेटअप बने उस तरह से हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। कई दिन में कई ट्रेड ना भी मिले तो कोई दिन ट्रेडिंग भी नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि चलो आज मार्केट ओपन है, हम लोग ने हमारा अकाउंट ओपन करके बैठे, देखते ट्रेड मिले तो लेते, वरना ऐसे ही ट्रेडिंग करते। ऐसा नहीं, हमारे सेटअप पे जब हम लोगों को ट्रेड मिले तब ट्रेड लेना है, तभी हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वरना प्रॉफिटेबल हो सकते नहीं है। यानी आज हमको 1:2 का RR रेशियो मिलेगा, तो जो हम लोग ट्रेड करेंगे उसके ऊपर हम लोगों को 1500 का प्रॉफिट होगा, वो भी होगा हमारे पहले ट्रेड का। और अब जब हम लोगों को दूसरा ट्रेड लेना होगा तो अब हम लोग रिस्क लेंगे इस 1500 के ऊपर। 1500 के ऊपर लेंगे 50%। ओके, तो 50% लेंगे तो 750 रुपये का रिस्क लेंगे। और उसी तरह आगे की साइकिल 1:1 या फिर 1:2। तो दूसरा ट्रेड लेंगे तो हमको 1:1 मिलेगा, तो 750 का प्रॉफिट। ऐसा नहीं है हर रोज प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग ये रिस्क मैनेजमेंट करके चलते रहेंगे। अभी हमारा टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 3000, अगले दिन का पहले दिन का 1500, आज का पहला ट्रेड और 750 आज का दूसरा ट्रेड। तो टोटल प्रॉफिट होके आता है 5250। तो ये हमारा 2 दिन का टोटल प्रॉफिट हुआ है। और अभी तीसरा ट्रेड हम लोगों का बाकी है। अगर ये तीसरे ट्रेड का सेटअप मिले तभी हम ये तीसरा ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सिर्फ मार्केट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और नए ट्रेड का प्लान बनाएंगे। ट्रेड मिला तो लेंगे, वरना नहीं लेना है। और ये 5200 रुपया
5250, ये हम लोगों को कुछ भी करके इसमें कुछ लॉस किए बिना घर लेके ही जाना है। और अब करेंगे तीसरे दिन के ट्रेड की कैलकुलेशन। ओके, तो तीसरे दिन पे हमारा ट्रेड आएगा 5250 का, यानी हमारा ये तीसरा दिन, और जो हमारा टोटल प्रॉफिट है 5250 का, और ट्रेडिंग करनी है हमें लोगों को 16,600 के ऊपर। और अब इस पे हम लोग रिस्क कितना लेंगे, तो हम 16,600 के ऊपर 700 या फिर 800 की रिस्क लेके काम करेंगे, यानी ये 700 या 800 रुपया हम प्रॉफिट पे रिस्क लेंगे। और नया ट्रेड पहला लेंगे, उसमें आरआर रेशियो 1.1 या 1.2, ये दोनों में से कुछ भी कर सकते। तो शायद हमारा यहाँ पहला ट्रेड गलत हो जाए और 1:1 या 1:2 जो हमारा लॉस हमने फिक्स किया है वो 800 रुपया लॉस हो जाए। ओके, तो अब जो हमारी प्रॉफिट बचेगी उसमें से माइनस, तो हमारी जो प्रॉफिट होगी वो 4450 रह जाएगी और ये 800 रुपया लॉस। अब क्या करना है, यहाँ कुछ हड़बड़ी मत करना, अभी ट्रेड मिले तभी ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड नहीं लेना है, वरना ये 800 रुपया लॉस करके हम लोगों को ये 4450 में से अब कुछ कम करना नहीं है। अगर दूसरा ट्रेड मिले तो वही हिसाब से हम देखेंगे रेसिस्टेंट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, कौन सी चार्ट पैटर्न बनी है, ये सब देख के हम दूसरा ट्रेड लेंगे। और उसके ऊपर भी 800 रुपये का रिक्स, और रिक्स रिवॉर्ड रेशियो 1.1 या 1:2, यानी अब हमारा यहाँ जो प्रॉफिट होगा तो वो होगा 1600 का प्रॉफिट हो सकता है 1:1 के हिसाब से, और 1:1 के हिसाब से 800। अब हमारा ये 1:2 1600 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो अब यहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट होगा 4450 प्लस 1600, ये अगला प्रॉफिट है और ये आज का प्रॉफिट है, यानी होगा 6050, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। इसी तरह दिन प्रतिदिन हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करके अपना अकाउंट लॉस में से प्रॉफिट में ला सकते हैं, और शायद लॉस होगा भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि जो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं 1:1, 1:2 या 1:3, 1:4 और 1:5, ये जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे तब आप 1:3 का भी आरआर रेशियो ले सकोगे, 1:4 का भी आरआर रेशियो ले सकते हो, और 1:5 का भी आरआर रेशियो ले सकते हो, और उसी हिसाब से हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा। अभी हम लोग बिगनर्स है तो 1:1 और 1:2 को ही फॉलो करेंगे। जब हम लोगों को ट्रेडिंग में एक्यूरेसी आ जाए तब जाके हम लोग 1:3, 1:4 या 1:5 का आरआर रेशियो अचीव करने की ट्राई करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी नई वीडियो जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजीज के ऊपर होगी, फिर चार्ट पैटर्न पे होगी, कैंडलस्टिक पे ऊपर होगी, और एसटीबीटी बीएसटी के ऊपर होगी। तो वीडियो को देखिए, समझिए और सीखिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।